हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। चलिए पढ़ते हैं। वे सारे भोज्य पदार्थ जिसके हमें खाना जरूरी होता है, जिसकी कमी से हमें रोग हो जाता है, उसको हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व दो टाइप के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स अल्प पोषक, मैक्रो मीन्स बहुल पोषक। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें मिलीग्राम में खाना आवश्यक है और मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें ग्राम में खाना आवश्यक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स जो हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। और मैक्रो में हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, प्रोटीन ये सब आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको 300 ग्राम पर डे खाना आवश्यक है। इसी प्रकार से फैट को हमको 80 ग्राम पर डे के हिसाब से खाना आवश्यक है। प्रोटीन की अलग अलग स्टेज हैं, जैसे एडल्ट में कुछ अलग है, टीन्स में कुछ अलग है, चाइल्ड में कुछ अलग है और प्रेग्नेंट लेडीज़ में कुछ अलग है। एडल्ट में एग्जाम्पल जैसे 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट पर डे। मतलब जैसे एक 70 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसको 0.8 ग्राम पर डे के हिसाब से यदि करें तो 56 ग्राम एक दिन में उसको खाना आवश्यक है। इसी प्रकार से टीन्स में है 0.9 ग्राम, चाइल्ड में है 2 ग्राम, प्रेग्नेंट लेडीज़ में है 55 से 70 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट ये 3 तत्वों का एलिमेंट है, CHO कार्बन प्लस जल, H2O को हम जल भी कहते हैं। उसका कॉमन नेम कार्बोहाइड्रेट का है शुगर। क्या है? शुगर। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2n। यदि इसका एक कीवर्ड है कि जिस कोई शब्द के लास्ट में यदि ओज लग जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। एग्जाम्पल में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो हमने इसका फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ऊर्जा के ईंधन के तरह कार्बोहाइड्रेट काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है ग्लूकोज। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 टाइप्स के, मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। हम लोग मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलकर बना हो मोनोसैकेराइड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और RNA। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एक ही मतलब आइसोमर्स हैं, समावैता। इनके सूत्र एक ही हैं, हैविंग सम फार्मूलाज, बट इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। RNA भी इसमें उदाहरण में है। RNA में ही राइबोज शुगर पाया जाता है और इसमें जो राइबोज शुगर पाया जाता है वो टाइप्स ऑफ शुगर की बात करें तो वो पेंटोस टाइप शुगर है। ठीक है। इसमें और हम एक पॉइंट जोड़ना चाहेंगे कि फ्रक्टोज जो है, फलों का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज ही है। तो तीसरे पन्ने पर हम लोग चलते हैं। अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 शुगर जब मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट बनाएं उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, या ओलिगोसैकेराइड कहें या पॉलीसैकेराइड कहें, बात एक ही है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बना देती है। सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। दूसरे पे एग्जाम्पल देखते हैं। और सुक्रोज को हम टेबल शुगर या हाउस होल्ड शुगर भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है।
और ये लैक्टोज का फार्मूला दे सकते हैं C12H2211 + H2O। और ये जब इसमें हम जल मिला देंगे तो ये टूट के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाएगा। नंबर 3, माल्टोज। माल्टोज भी एक प्रकार का डाइसैकराइड है। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही मिलकर बनता है। ये उबले चावल के पानी में माड़ में पाया जाता है माल्टोज। और एक क्वेश्चन भी बनता है कि 2 ग्लूकोज से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो माल्टोज है। तो हमने डाइसैकराइड देख लिया। डाइसैकराइड में इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम देखते हैं पॉलीगोसैकराइड। पॉलीगोसैकराइड मिनिमम इसमें 11 शुगर के एटम्स होने ही आवश्यक हैं। 10 से ज़्यादा होने चाहिए 11, और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक चले जाएं तो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसे हम पॉलीसैकराइड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में सेलुलोज आता है। अब हम चौथे पन्ने पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि सेलुलोज जो कि बहुलक है ग्लूकोज का। सेलुलोज का फंक्शन क्या है? यह पादप कार्बोहाइड्रेट होता है। जिस प्रकार से मनुष्य के लिए ग्लूकोज आवश्यक है, उसी प्रकार से पौधों के लिए आपका सेलुलोज आवश्यक है। और प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज ही है। और इसका जो हम यूज़ देखेंगे सेलुलोज का, वो यूज़ है पेपर इंडस्ट्री में, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े बनाने में इसका यूज़ होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन है और टॉपिक भी है। रेयॉन किसका बहुलक है? रेयॉन ये सेलुलोज का बहुलक है। रेयॉन इज ए आर्टिफिशियल फाइबर। ओके। और अब हम देखेंगे स्टार्च। स्टार्च पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल दैट व्हीट, राइस, पोटैटो। मानव सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा खाता है? तो हमारा उत्तर होगा स्टार्च खाता है। अब हम काइटिन की बात करते हैं। काइटिन जो कि कीड़ों की सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं काइटिन को। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो हमने देखा पोषक तत्व में हमने पढ़ा 3 चीज़ें, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। हमने ये भी देखा कि पोषक तत्व में कितने टाइप होते हैं, माइक्रो, मैक्रो। हमने उनको भी देखा कि कौन हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है और कौन हमारे शरीर में मिलीग्राम में आवश्यक है। तो अगले दिन हम अगला टॉपिक लेंगे। अब हम देखेंगे पॉलीसैकराइड या ओलिगोसैकराइड। ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 शुगर जब मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट बनाएं उसे हम ओलिगोसैकराइड कहते हैं, या ओलिगोसैकराइड कहें या पॉलीसैकराइड कहें, बात एक ही है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बना देती है। सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकराइड है। नंबर दूसरे पे एग्जाम्पल देखते हैं। और सुक्रोज को हम टेबल शुगर या हाउस होल्ड शुगर भी कहते हैं। नंबर दूसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज भी डाइसैकराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। और ये लैक्टोज का फार्मूला दे सकते हैं C12H2211 + H2O। और ये जब इसमें हम जल मिला देंगे तो ये टूट के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाएगा। नंबर 3, माल्टोज भी एक प्रकार का डाइसैकराइड है। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही मिलकर बनता है। ये उबले चावल के पानी में माड़ में पाया जाता है माल्टोज। और एक क्वेश्चन भी बनता है कि 2 ग्लूकोज से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है,
तो वो माल्टोज है। तो हमने डाइसैकेराइड देख लिया, डाइसैकेराइड में इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम देखते हैं पॉलीगोसैकेराइड। पॉलीगोसैकेराइड मिनिमम इसमें 11 शुगर के एटम्स होने ही आवश्यक हैं, 10 से ज़्यादा होने चाहिए 11, और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक चले जाएं तो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसे हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में सेलुलोज आता है। अब हम